दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज मैं फ्रेंड आप लोग के लिए एक नया स्टोरी द मैन एंड द विल्ड रोप ये स्टोरी लेके आए हुए हैं। दोस्तों, अभी हम स्टोरी का एक एक वर्ड का हिंदी करेंगे। यदि आपको अंग्रेजी अच्छे से नहीं आता है समझ में, कोई भी कहानी आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो अभी हम इसका अंग्रेजी का हिंदी करेंगे एक एक वर्ड का, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। और आप कोई दूसरा कहानी भी आप अपने से समझ के उसका हिंदी करके उससे जो सीख मिलता है वो आप अपना सीख समझ लेंगे, सीख आपको जान लेंगे कि इससे क्या सीख मिलता है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है द मैन एंड द विल्ड रोप, इसका अर्थ होता है मैन। मैन का अर्थ होता है आदमी, एंड का अर्थ होता है और, द विल्ड रोप, विल्ड और रोप का अर्थ होता है जंगली रस्सी। तो इसका हिंदी हुआ आदमी और जंगली रस्सी। आदमी और जंगली रस्सी। When strolling through an elephant camp, a man saw that the elephants got with a little rope. When का अर्थ होता है जब। स्ट्रोलिंग का अर्थ होता है इधर उधर टहलना। इधर उधर टहलना। थ्रू का अर्थ होता है इधर उधर टहलना, यानी टहलते हुए सोचना। एन का अर्थ होता है एक, एलिफेंट का अर्थ होता है हाथी। शिविर का अर्थ कैंप का अर्थ होता है शिविर, यानी कि इधर उधर हाथी के शिविर में टहलते समय। ए मैन सॉ डैट द एलिफेंट, ए मैन का अर्थ होता है एक आदमी। देखा, सॉ का अर्थ होता है देखा। डैट का अर्थ होता है कि द एलिफेंट्स गोट विथ ए लिटिल रोप, हाथियों। एलिफेंट्स का अर्थ होता है हाथियों। गोट्स विथ ए लिटिल रोप, हाथियों के पास एक छोटी रस्सी है। के पास एक छोटी रस्सी है। इट गेट्स टाइड अराउंड वन लोअर लेग, इट का अर्थ होता है यह। गेट्स टाइड अराउंड ऑन लोअर लेग, यानी उसका जो पैर है वो रस्सी से बंधा हुआ है। यह गेट्स का अर्थ होता है पाना। ट्राइड का अर्थ होता है कोशिश। अराउंड का अर्थ होता है चारों ओर। वन लोअर लेग, वन का अर्थ होता है एक, लोअर लेग का अर्थ होता है पैर। लोअर का अर्थ होता है निचला पैर, यानी कि वो जो रस्सी जो था उसके निचला पैर से बांधा हुआ था। ही का अर्थ होता है वह। आस्क्ड व्हाई द एलिफेंट्स डिड नॉट ब्रेक फ्री, आस्क्ड का अर्थ होता है पूछा। व्हाई का अर्थ होता है क्यों। द एलिफेंट्स का अर्थ होता है हाथियों। डिड नॉट ब्रेक फ्री, डिड नॉट का अर्थ होता है नहीं सकना। ब्रेक फ्री का अर्थ होता है चंगुल से छूटना। मतलब वो जो हाथी है वो छोटी रस्सी से बांधी हुई थी और वो चंगुल से क्यों नहीं छूट रही थी। As the elephants were surely sufficiently able to do as the elephant, जैसा कि हाथी
जैसा कि हाथी, वेयर का अर्थ होता है थे, श्योरली निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, एबल टू डू एज सच, इसका अर्थ होता है ऐसे करना, ऐसे करना, यानी ये जो हाथी है ऐसे क्यों करते हैं। He asked a coach for what good reason the elephants did not attempt to break free. वह ask, वह पूछा, ask का अर्थ होता है पूछना, वह पूछा एक कोच, कोच का अर्थ होता है प्रशिक्षित, यानी एक प्रशिक्षित से, जो उसको ट्रेनिंग देता था उससे, प्रशिक्षित से पूछा। फोर का अर्थ होता है के लिए, व्हाट का अर्थ होता है क्या, रीजन, इसका क्या रीजन है, रीजन का अर्थ होता है रीजन। द एलिफेंट डिड नॉट अटेम्प्ट टू ब्रेक फ्री, हाथी उस रस्सी से क्यों ने आज़ाद होने की कोशिश करता है, हाथी उस छोटी सी रस्सी से क्यों नहीं आज़ाद होने का सोचता है, क्यों नहीं आज़ाद होने का कोशिश करता है, आज़ाद होने का कोशिश करता है। एंड और Mentor reacted by saying that they utilize a similar size rope for child elephants. मेंटर का अर्थ होता है उपदेशक, रिएक्टेड अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किया, saying that they utilize a similar size rope for child elephants. उसने कहा कि वे, दे का अर्थ होता है वे, यूटिलाइज ए सिमिलर साइज फॉर रोप चाइल्ड एलिफेंट, उसने कहा कि यूटिलाइज का अर्थ होता है उपयोग, ए का अर्थ होता है एक, सिमिलर साइज का अर्थ होता है समान आकार, रोप का अर्थ होता है रस्सी, फोर चाइल्ड एलिफेंट यानी बच्चे हाथी के लिए, बच्चे हाथी के लिए, यानी उसका जो मेंटर जो था, उपदेशक जो था, उसने बताया कि जब ये बच्चा था तब भी हम इसे इस छोटे से रस्सी से ही बांधते थे, जिससे उसका वो आदत लग गया है। Since they were too little when they are children to break liberated. Since तब से वे भी लिटिल छोटे थे, they are children to break liberated from the rope, और छोटे में वो तोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे, छोटे में तोड़ने की बहुत कोशिश किए। लिबरेटेड फ्रॉम द रोप, और रस्सी से मुक्त होना भी चाहते थे, रस्सी से चाहते थे, रस्सी से। They grow up having adapted that the rope is more grounded than they are. They grow, वे बढ़े up, ऊपर की ओर, having adapted,
that the rope is more grounded than they are. Adapt का अर्थ होता है अनुकूलित. that का अर्थ होता है कि, the rope यानी कि रस्सी, is का अर्थ होता है, more का अर्थ होता है अधिक, grounded का अर्थ होता है जमीन, then का अर्थ होता है तब, दे का अर्थ होता है वे, आर का अर्थ होता है. मतलब वे जब बढ़े तो वो उसी रस्सी को पाए जिससे कि वो अनुकूलित हो गए कि अब यह रस्सी टूट नहीं सकता है. तो दोस्तों ये जो कहानी है, इस कहानी से हमें कुछ शिक्षा भी मिलती है. मोरल का अर्थ होता है नैतिक शिक्षा. तो मोरल का अर्थ होता है नैतिक. सी द लाइट इन डार्क व्हेन यू सी ए चांस अवेल इट. जब आपको मौका मिले तो अंधेरे में रोशनी देखें और उसका लाभ उठाएं. जब आपको मौका मिले तो अंधेरे में रोशनी का लाभ उठाए. यानी मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप अंधेरे में हैं और जब कभी आपको मौका मिले, रोशनी मिले अगर अंधेरे में थोड़ा भी, तो उस रोशनी का हमें क्या करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए. तो दोस्तों इस कहानी यहीं पर समाप्त होती है.